हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं असम राइफल रिक्वायरमेंट 2022 ट्रेड टेस्ट रिलेटेड। बिल्कुल बात करना ट्रेड टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला टॉप 50 क्वेश्चन। कितना टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ ट्रेड टेस्ट रिलेटेड। बिल्कुल जिस कैंडिडेट का आगे एग्जाम होने वाला है, ट्रेड टेस्ट होने वाला है, फिजिकल होने वाला हो, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अंत तक वॉच कीजिएगा, छोड़िएगा मतलब बीच में देख के। दोस्तों बात करते हैं, इससे पहले दो वीडियो आप लोग अपलोड कर चुका हूँ जिससे आप लोग का ट्रेड टेस्ट वहाँ पर पूछा गया, तो कैंडिडेट पास हो गए हैं। एक स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो एक का रिव्यू मिला है, तो छोड़ा गया है। 2 वीडियो आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल दिया है, वहाँ पहले आप लोग को वॉइस देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, कैसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके आधारित पर मैं क्वेश्चन आप लोग को बनाकर भेजा हूँ। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आप लोग का पहला क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट आप लोग पहला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आप लोग बता सकते हो वातावरण में ध्वनि। ठीक है, वातावरण में ध्वनि के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डेसिबल में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दूसरा नंबर कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो आप लोग बता सकते हो एम्पियर करंट नापने की इकाई है। ठीक है दोस्तों 3 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? तो आप लोग को न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में माप सकते हैं कि जो खाद्य ऊर्जा जो हम लोग खाते हैं कैलोरी में मापा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 5 नंबर के विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई आप लोग एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों, एम्पियर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 6 नंबर की एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो आप लोग बता सकते हैं डायोप्टर है, डायोप्टर। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 7 नंबर ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो आप लोग बता सकते हो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कैंडेला का मात्रक है आप लोग का। ये भी आप लोग बहुत पूछ रहे हैं। डायमेंशन से भी 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये मात्रक से क्वेश्चन आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कैंडेला का मात्रक क्या है? तो आप लोग कैंडेला का मात्रक है तो आप बता सकते हो ज्योति तीव्रता मात्रक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया है आप लोग का, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो बता सकते हो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो आप लोग का रेडियो एक्टिव धर्मिता का। ठीक है दोस्तों, रेडियो एक्टिव धर्मिता का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 10 नंबर देख लीजिए। दाब का मात्रक है आप लोग का पास्कल है। ठीक है दोस्तों, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन कार्य का मात्रक है आप लोग को जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो 12 नंबर पूछा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो आप लोग प्रकाश वर्ष इकाई क्या है? तो दूरी है, दूरी की। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़त्व का माप क्या है? जड़त्व का माप आप लोग का द्रव्यमान है। क्या है? जड़त्व का माप द्रव्यमान है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 14 नंबर एगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो आप लोग बता सकते हो कि तरंगदैर्घ्य नापता है। ठीक है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी तो क्या होगा? सुस्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो एक मतलब पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी होती है, दोलन करने वाली, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वो सुस्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कम हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है? तो जो आप लोग का जल पृष्ठ है, लोहे के टुकड़े को ना तैरने के कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ठीक है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन पूछा। सो आई बात करते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन की। तो वेग और संवेग और कोणीय वेग कैसे राशि है? तो आप लोग बता सकते हो ये सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर की अदिश राशि है, तो आप लोग बता सकते हो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 19 नंबर की दिया है कि बल का गुणनफल है। तो आप लोग को बल का गुणनफल आप लोग का द्रव्यमान और त्वरण है। ठीक है दोस्तों, बल का गुणनफल आपको द्रव्यमान और त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित रहता है तो भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्या होता है? भार घट जाता है तथा जो आप लोग का मात्रा होता है अपरिवर्तित रहती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 21 नंबर कि न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सो गाइस इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का ये 22 नंबर
पारसेक इकाई है, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा दूरी का, ठीक है, दूरी की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर की वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल में मतलब में होगा, यहाँ पर में नहीं में होगा, बादलों में तैरने का कारण है, तो आप बता सकते हो घनत्व का, ठीक है दोस्तों। घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 24 नंबर कि जब कोई भी नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर मतलब उड़ जाती है, ठीक है दोस्तों, देखे होंगे थोड़ी ऊपर को उड़ जाती है नाव दोस्तों। इसी प्रकार 25 नंबर पूछा गया है कि पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है तो किसमें कब आप लोग का किस सेल्सियस पे होता है, तो आप लोग बता सकते हो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोग का 26 नंबर की वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो आप लोग का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि तैराक जो आप लोग तैरने वाले होते हैं, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान लगता है, क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व, समुद्र का पानी जो होता है, समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, ठीक है। जो साधारण पानी होता है हम लोग का, समुद्र पानी से घनत्व जब ज़्यादा होता है, इसलिए आप लोग का तैराक को समुद्र में तैरने से आसानी लगता है दोस्तों। इसी पर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, क्यों? इसका मतलब परिघटना का कारण है, तो आप बता सकते हो तो पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव कारण मतलब कि लोहे की सुई पानी में सतह पर तैरती रहती है दोस्तों। इसी प्रकार 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्नौली पर में आधारित है, तो आप लोग बता सकते हो ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बात के लिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया कि यदि हम भू मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान होता है क्या, मतलब घट जाता है, ठीक है दोस्तों। जो आप लोग को पृथ्वी होता है कि आप लोग को भू मध्य रेखा से आप लोग को जी के मान मतलब ये पृथ्वी हो गया, ये आप लोग का ऊपर वाला ये बीच वाला जो होता है ना, तो ये आप लोग ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे बीच में रहेंगे तब ध्रुवों का नाम बढ़ेगा, अगर ऊपर भी जाएंगे घट जाएगा, नीचे भी आएंगे घट जाएगा, ठीक है, भूमध्य रेखा। तो इसी प्रकार आप लोग को बात पूछा गया है कि 31 नंबर क्वेश्चन कि शरीर का वजन अधिकतम कब होता है, तो आप लोग बता सकते हो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है दोस्तों। ये लोग क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 32 नंबर कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका मतलब भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। द्रव्यमान मतलब उसका जो इससे भार हो गया, ये भार हो गया, मान लो द्रव्यमान मतलब जो जगह जितना छिक रहा है वो नहीं बदलेगा, मतलब कि आप लोग को भार बदल जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि मतलब आप लोग का शक्ति संरक्षण हेतु के कारण आगे की ओर झुक जाता है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 34 नंबर तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, मतलब आप लोग बता सकते हो तुल्यकारी जो उपग्रह होते हैं कि पृथ्वी के इर्द घूमते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पहिए में बाल या बैरिंग का कार्य है, तो आप लोग बता सकते हो स्थितिक घर्षण को गतिज घर्षण में, ठीक है दोस्तों, बदलना है तो बदलना, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 36 नंबर सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चढ़ना कठिन है, क्योंकि आप लोग क्यों बता सकते हो, बर्फ में सड़क की अपेक्षा मतलब घर्षण कम होता है, जो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए आप लोग का सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चढ़ना कठिन लगता है, ठीक है दोस्तों, बर्फ में दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 37 नंबर की लोलक की अवध काल है, तो आप लोग बता सकते हो लोलक की अवध काल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की जो आप लोग का आवर्त काल है जो तो लंबाई के निर्भर करता है दोस्तों। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 38 नंबर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय मतलब अवधि क्या होती है, तो आप लोग बता सकोगे बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी समय अवधि। इसी प्रकार 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया घड़ी के स्प्रिंग पर मतलब भंडारित ऊर्जा है, तो आप लोग बता सकते हो स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए इसी प्रकार पूछा गया है कि जल में तैरना न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव है, तो बता सकते हो तृतीय नियम के कारण संभव है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 41 नंबर कि तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि मतलब तेल का घनत्व पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, ठीक दोस्तों, इसलिए तेल जल के तल पर फैल जाता है इसलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 42 नंबर कि दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है, तो दूध का जो मक्खन निकालने पर क्या होता है, तो दूध का घनत्व घट जाता है, ठीक है दोस्तों। इससे प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
सो गाइस इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 43 नंबर कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग का यात्री मतलब कि उड़ते रहते हैं हमेशा। यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, पृथ्वी पर हम लोग भी उड़ते रहते हैं, हर चीज़ सामान भी उड़ता रहता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए आप लोग को वहाँ पर लोग खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 44 नंबर हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। तो बता सकते हो क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ऊंचाई जो बढ़ जाती है आप लोग को वायु दाब में कमी आती है, इसलिए आप लोग का फाउंटेन पेन में मतलब स्याही बाहर निकल आती है। दोस्तों इसी प्रकार 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है चंद्र ग्रह घटित होता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो आप लोग बता सकते हो पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो पूर्णिमा के दिन। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 46 नंबर की सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आप बता सकते हो प्रतिपदा मतलब यह अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्थित चुंबक हमेशा दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है? उत्तर के उत्तर तथा दक्षिण के दक्षिण हमेशा दर्शाती है, इसलिए आप लोग का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 48 नंबर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर सिद्धांत आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। आप लोग पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो क्या काम करता है? तो ट्रांसफार्मर आप लोग का एसी वोल्टेज को मतलब घटाने और बढ़ाने के प्रयुक्त होता है। जो मतलब लोग एसी अल्टरनेटिव करंट होता है, मतलब जो हम लोग जो लाइन घर में आती है, तो देखे होंगे आप लोग को ट्रांसफार्मर लगी होती है हर एक मतलब मोड़ पर या मोहल्ले या गाँव में ट्रांसफार्मर थोड़ा सा लगी होती है इस तरह पर चार। ठीक है, क्योंकि लगी होती है क्योंकि जो ऊपर वाला लाइन होता है 11,000 वोल्ट का होता है, 11,000 वोल्ट का होता है, इसलिए आपको उसको कन्वर्ट करने के लिए कम 250 220 में कन्वर्ट करने के लिए या 260 में कन्वर्ट करने के लिए तो ट्रांसफार्मर का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, 260 और 250 के बीच में आप लोग का लाइन घर पर सप्लाई होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात कीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन आप लोग का कि ऊष्मा का सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब चालक है। तो बता सकते हो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो आप लोग बता दो चांदी। ठीक है दोस्तों, चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का सबसे लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन था। तो ये वीडियो आप लोग कैसे लगी होगी, अच्छी लगी तो बताइएगा, क्वेश्चन कैसे था ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों इसका PDF लेने के लिए आप लोग को फर्स्ट आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग का कहाँ मिलेगा? तो आप लोग सर्च करेंगे ये टेलीग्राम पर फोकस ऑल एग्ज़ाम, क्या लिखेंगे? फोकस ऑल एग्ज़ाम। तो फर्स्ट आप लोग का ये मतलब आप लोग का दिया गया मेरा ना थंबनेल ये प्रोफाइल वाला, उसमें आप लोग को फोटो दिखाएगा, तो उसे आप लोग को मतलब आप लोग को ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नहीं तो मेरा डिस्कशन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डिस्कशन बॉक्स में आप